कार्ड है, लेकिन सही नजर आ रहा है। सही। हम क्लास 10th आर्ट्स का, आपके 10 में आर्ट्स है ना, ये एक्सरसाइज हम करें 3.6। आपने कौन सा लिखा है? साइंस ही है ये सेम वही सवाल है, लेकिन इंग्लिश में आपका 3.5 है ना, वो मैं कराता हूँ। इसकी है 3.6। अभी हम पहले 3.6 कर रहे हैं, क्लास 10th आर्ट्स लाहौर बोर्ड की। ठीक है, अच्छा ये में रखना कि हमने 3.4 अभी हमने 3.4 का लिखा है ना, 3.5 का 3.4 या 3.4 में जो सा है वो हमने देखा है, वहाँ पर ए बी सी डी नॉट इक्वल टू 0 ये वर्ड नहीं लिखा हुआ। किया था ना कंप्यूटर डिविडेंड, ये नहीं किए? नहीं किए आपने? किए कब? मैंने उस दिन करवाए थे कंप्यूटर डिविडेंड, उसमें ए बी सी डी लिखा है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ। नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ। अगर नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो तो ये में रखना बराबर करना है के, किसके करना है? के। याद कर लो ये पॉइंट, अगर नॉट इक्वल टू 0 लिखा हो बराबर करना है के। ए ओवर बी बराबर हो गया के, इसे देख लो, इसे सी ओवर डी बराबर हो गया के। ठीक हो गया, ए ओवर बी सी ओवर डी। अब सपोज करो वो एक सवाल है, उसमें वो आपको दे देगा ए बी सी डी ओवर, तो आपने हर एक को के से बराबर करते रहना है, हर एक को के से बराबर करना है। मिसाल के तौर पर वो कहता है ए, ठीक है, वो कहता है ए रेशो बी, वो आगे कहता है ई रेशो एफ, तो ई इक्वल टू एफ, ठीक है, और बराबर कर देना है के। वो कहता है जेड रेशो वाई, तो जेड ओवर वाई बराबर कर देना है के। हर एक को किससे बराबर करना है? के से बराबर करना है। अब के से बराबर करके आपने के नीचे 1, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ए क्या हो गया? बी के, और सी क्या हो गया? डी के। यहां तक पॉइंट समझ आ गया, समझो सवाल हल हो गया, पूरा एक्सरसाइज हल होगी। ए बी के सी डी के, ये क्वेश्चन आपने लिखा, ए की जगह क्या पुट किया? बी के, बाकी वैसे का वैसा। और ये देखें, ए की जगह क्या पुट किया? बी के। मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? बस अभी हुआ था। 4 सी की जगह क्या पुट किया? डी के, बाकी वैसे कैसा। सी की जगह पुट किया डी के, बाकी वैसे का वैसा, ये प्लस था। अब इसे ओपन कर देना, 4 बी के माइनस 9 बी और 4 बी के प्लस 9 बी, ठीक है। 4 डी के माइनस 9 डी और 4 डी के प्लस 9 डी हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? बी। क्या कॉमन है? सिर्फ बी कॉमन है। 4 के माइनस 9 वैसे ही आ गया। इन नीचे भी कॉमन बी है, तो 4 के प्लस 9, और डी कॉमन है 4 के माइनस 9, और डी कॉमन है 4 के प्लस 9, ठीक हो गया। देन क्रॉस कर देना, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बी बी से कटा, डी डी से कटा, 1 इक्वल टू 1। अगर हम जो बच्चे जो नालायक हैं, जिन्हें कटिंग करने नहीं आती, सबको ही काट देना। अब पेपर में फेल कैसे हो गया? अब सवाल में फेल जो हो गए, वो क्या करेगा, वो सवाल आपको दे देगा 4a-9b, नीचे दे देगा 4c-9d, ये वाला यहाँ लिख देगा और ये वाला यहाँ लिख देगा। और आप भाई साहब क्या करोगे, मेरी बात को मान के ए बी के सी डी के वैल्यू पुट करना शुरू हो जाओगे, और फिर आप कहोगे यार ये सेम क्यों नहीं आ रहा, ये कटिंग क्यों नहीं हो रही। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपने, ए के नीचे ए होना चाहिए, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, डी के नीचे डी। अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस हो, ये प्लस है तो ये भी प्लस हो। अगर उसने दोनों प्लस दे दिए हैं तो इधर कोई वैल्यू है जिसने इधर आना है, इधर कोई वैल्यू है जिसने उधर जाना है। समझ आ गया? ये ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये हो गया एक सवाल, उसने आपको दे दिया, हमें इधर भी वही पुट कर देना है। अब लो भी इधर बड़ा अजीब सा सवाल दे दिया। अब ये रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ए ओवर ए माइनस बी, ठीक है, ए ओवर ए माइनस बी। डिवाइड की जगह डिवाइड होता है ना, डिवाइड की कर दिया हमने मल्टीप्लाई, बी ऊपर चला गया, ए प्लस बी नीचे आ गया, सी ओवर सी माइनस डी डिवाइड है, इसे कर दिया हमने मल्टीप्लाई, डी ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, ए बी से मल्टीप्लाई हुआ ए बी, और नीचे क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और ये सी डी, और नीचे सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। अब वही करना है, ए की जगह बी के, ए की जगह बी के, और ये बी वैसे का वैसा, और ए की जगह बी के, और ये बी वैसे का वैसा। कंफ्यूज नहीं होना, सी वैसे ही डी की सी की जगह डी के, और डी वैसे का वैसे ही, सी की जगह डी के, और ये डी वैसे का वैसे ही। क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी भी डरना नहीं है, क्वेश्चन आपको खाएगा नहीं। बी बी से मल्टीप्लाई हुआ, बी का स्क्वायर के, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आएगा, कुछ बच्चे एक जगह स्क्वायर डालते हैं, समझ आ रही है, माइनस बी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर के, और ये नीचे डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब आप लोग दोनों समझदारी हो, नीचे में क्या कॉमन आएगा? बी स्क्वायर कॉमन आएगा, बी स्क्वायर कॉमन, के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और डी स्क्वायर के, और नीचे कॉमन आया डी स्क्वायर और के स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब क्या करना है? काट दो, बी स्क्वायर से कटा, ये इससे कटा, डी डी से कटा, और के से
कट गया 1 = 1 क्या बात है। सेव करो देखते हैं चलो स्टडी विद सर का